आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल के बारे में, संयुक्त कोण के बारे में। और उसमें हम प्रूव करेंगे कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी जो भी वीडियो है हम उसको भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि कंपाउंड एंगल होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड एंगल वही दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को, जैसे बताइए ए बी सी है, जैसे ए प्लस बी ये भी क्या है कंपाउंड एंगल, ए माइनस बी ये भी क्या है कंपाउंड एंगल, और ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी ये भी सब क्या है कंपाउंड एंगल ही है। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को कंपाउंड एंगल बोला जाता है, अर्थात संयुक्त कोण बोला जाता है। ठीक है। और अब हम साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको हम ज्योमेट्रिक टाइप से प्रूफ करते हैं और ये जनरल मेथड से भी प्रूफ होता है। और इस टाइप जो जनरल मेथड से प्रूफ होता है वो सिंपल होता है, मैं उसे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसे ज्योमेट्रिक मेथड से देख लीजिए। सबसे पहले आपको कोई प्लेन मानना पड़ेगा, प्लेन वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस एक्स एक्सिस, और थोड़ा फिगर बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब फ्रेश होगा, नहीं तो छोटा फिगर में थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब फ्रेशली नहीं हो पाएगा। हाँ, ये क्या है बाबू एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस। ठीक है। सबसे पहले एक किरण हम मान लेते हैं ये किरण P है। ठीक है। जो एक्स अक्ष से एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में एंगल ए बनाता है। ठीक है। और इसी P को ना हम एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में पुनः रोटेट करते हैं। इस टाइप से रोटेट करते हैं और इसको हम P डैश डैश नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू? P डैश डैश। ठीक है। और इस कोण को मान लेते हैं कोण B। अब हम क्या करते हैं कि OP डैश डैश ना, क्या है बाबू ये OP डैश डैश, इस पर हम एक बिंदु M मान लेते हैं। ठीक है। और इस M से ना एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इसका नाम K रख देते हैं। पुनः बिंदु M से OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम हम N रख देते हैं। क्या रखते हैं बाबू? N। ठीक है। और इस N से O एक्स पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम Q रख दो। ठीक है। और N से M के पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम देते हैं Q R दे देते हैं। ठीक है। तो बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, RNKQ ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है ना, और आयत का जो अपोजिट साइड्स होता है इक्वल होता है, अर्थात आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अर्थात R के बराबर क्या होगा? R के बराबर NQ ना, और KQ बराबर क्या होगा? R है। अर्थात ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाए। ठीक है। और इस बात को भी आप नाम लिख ही दीजिए S। थोड़ा बाबू गौर कीजिएगा, जब ये 90 डिग्री हो, ये A है, ये क्या होगा?
90 डिग्री माइनस ए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये अकेला 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इस दोनों को मिलाकर भी क्या होगा 90 डिग्री। मैं इस 90 डिग्री माइनस ए को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बताइए कॉन ए प्लस कॉन एस बराबर क्या होगा 90 डिग्री। कॉन एस बराबर क्या होगा 90 डिग्री, प्लस है तो माइनस ए। तो कॉन एस के जगह आप 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हो। अब बताइएगा ये 90 डिग्री माइनस ए है, तो ये भी क्या होगा बाबू 90 डिग्री माइनस ए। ये भी क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस ए है, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका योगफल 90 डिग्री आना चाहिए। बताइए यहाँ पर जो 90 डिग्री माइनस ए है, शीर्षाभिमुख कौन से, ये 90 डिग्री माइनस ए, तो ये भी 90 डिग्री माइनस ए, और इस दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। अब जोड़ दीजिए 90 डिग्री माइनस ए और प्लस ए, देख रहे हैं। अब बताइए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यदि ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यदि ये ए है, ये क्या होगा बाबू 90 डिग्री माइनस ए, क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए। ना देखिए मेन आपको यही समझना था, उसके बाद ना आप टोटल काम कर देंगे, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे ही प्रूफ करना है। बताइए इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। माना कि ए प्लस बी एक संयुक्त कोण है और ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा है। बताइए ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा है, ये पूरा ये 90 डिग्री होता है ना, ये जो ए प्लस बी है ये 90 डिग्री से छोटा ही है। पुनः एक किरण OP माना, और ये किरण OP एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण ए बनाता है, और दूसरी किरण OP डैश डैश है जो ए के आगे अर्थात कोण ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण बी बनाता है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन किया वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज OKM में या MKO में, त्रिभुज MKO में बताइए कोण के क्या है 90 डिग्री। हमको साइन ए प्लस बी ना प्रूफ करना है, लिखिए साइन ए प्लस बी, ठीक है। इस त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है बाबू P बाय एच। बताइए ये पूरा P होगा, M के क्या होगा P बाय एच, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण क्या होगा OM। अब देखिए इस बात को ना MK को आपको MR प्लस RK के फॉर्म में चेंज करना है। आप कहिएगा सर इस बात को MS और SK के फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपका कहना सही है, सोचना भी सही है। बट ये MR ना, ये MR एक समकोण त्रिभुज का पार्ट है, और ये जो RK है ये भी समकोण त्रिभुज का पार्ट है। कैसे? तो देखिए ये RK NQ के बराबर है, अर्थात RK बराबर NQ, और ये जो NQ है इस समकोण त्रिभुज का एक पार्ट है, समकोण त्रिभुज NQO का। बट देखिए यदि आप MS और SK मानते, बताइए MS किस समकोण त्रिभुज का पार्ट है, इसका है, ठीक है। बट SK देखिए किस समकोण त्रिभुज का पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप MK को ना MR प्लस RK के फॉर्म में बदल दीजिए, MR प्लस RK के फॉर्म में। M के बराबर क्या लिख दूं MR प्लस RK बाय OM। अब दोनों को पार्ट वाइज कीजिए, MR बाय OM प्लस RK बाय OM। और मैंने बोला है आपको RK को आप NQ के फॉर्म में बदल दो, RK को NQ के फॉर्म में बदल दो, MR बाय OM प्लस RK क्या लिखूँ NQ बाय OM, ठीक है। अब थोड़ा बाबू देखना है, ये जो आप रेशियो देख रहे हैं ये MR और OM देखना है
कि ये समकोण त्रिभुज का पार्ट है या नहीं। फिर एन क्यू और ओ एम देखना है कि ये समकोण त्रिभुज का पार्ट है या नहीं, मतलब ये किस समकोण त्रिभुज का पार्ट है और ये भी किस समकोण त्रिभुज का पार्ट है। और एक ऐसी साइड से हमको गुना भाग करना है जो एम आर और ओ एम भुजा वाले समकोण त्रिभुज में कॉमन। तो थोड़ा बाबू गौर कीजिएगा, एम आर देखिए कहाँ आता है, एम आर, ठीक है। एम आर देखिए इस समकोण त्रिभुज में आ रहा है एम आर एन ना। और बताइए ओ एम, ओ एम जो है ये इस समकोण त्रिभुज में आ रहा है, यानी एम एन ओ में ना, एम एन ओ। तो आप देख सकते हैं ये इस समकोण त्रिभुज में और इस समकोण त्रिभुज में कॉमन पार्ट एम एन है। देखिए ये एम एन इस समकोण, ये बड़ा समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है और यही एम एन इस छोटा समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, इसलिए हम एम एन से क्या करेंगे, गुना भाग कर देंगे। तो थोड़ा बाबू गौर कीजिएगा, एम आर बाय एम एन गुना एम एन बाय, इसको लिख दीजिए ओ एम को, केवल ओ एम को हम इधर लिख दिए, बाकी बात हम एम एन से क्या किया बाबू, गुना भाग कर दिया, ठीक है। अब देखिए एन क्यू और ओ एम को देखना है, बताइए एन क्यू कहाँ है, एन क्यू, एन क्यू ये है ना, इस समकोण त्रिभुज का पार्ट है, एन क्यू इस समकोण त्रिभुज का पार्ट है, और ओ एम देखिए इस समकोण त्रिभुज का पार्ट है। एन क्यू इसका पार्ट है और ओ एम इस समकोण त्रिभुज का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ओ एन इस समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है और इस समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, एन क्यू ओ एम। तो ओ एन इस समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है और इस समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, अर्थात ओ एन कॉमन है, इसलिए आप क्या करो, ओ एन से गुना भाग कर दो, एन क्यू बाय ओ एन गुना ओ एन बाय ओ एन, ठीक है। बस आपको इतना ही करना था। अब उसके बाद सबका मान रख लीजिए, बताइए एम आर बाय एन एन, एम एन, एम आर, एम आर, एम आर बाय एम एन। अब बाबू थोड़ा गौर करना, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री माइनस ए है, फिक्स है कि ये ए होगा, क्योंकि इसका और इसका योगफल क्या होगा, 90 नहीं बिलीव है, जोड़ दीजिए, कौन ए प्लस 90 डिग्री प्लस ए कर जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। अब बताइए एम आर बाय एम एन, यदि थीटा ए है, यदि थीटा क्या है बाबू, ए है, बताइए एम आर बाय एम एन, इस समकोण त्रिभुज में एम आर बाय एम एन, इस समकोण त्रिभुज में बताइए पी आपका ये हुआ आर एन, पी क्या हुआ आर एन, बी ये हुआ और एच ये हुआ। तो बताइए एम आर और पी एन जो है, एम आर पी एन, एम आर एम एन है, सॉरी एम आर एम एन, बी बाय एच, बी बाय एच, एम आर और एम एन क्या है बाबू, बी बाय एच। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, क्योंकि कॉस थीटा होता है बी बाय एच, ठीक है। उसके बाद देखिए एम एन बाय ओ एम, एम एन बाय ओ एम, बताइए इस समकोण त्रिभुज में एम एन ओ में थीटा क्या है, बी ना, क्या होगा पी बाय एच, एम एन बाय ओ एम पी बाय एच, पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू, बी है। उसके बाद देखिए एन क्यू बाय ओ एम, एन क्यू बाय ओ एन, देखिए इस समकोण त्रिभुज में एन क्यू बाय ओ एन, तो बताइए ये थीटा ए है तो पी ये हो गया, एच ये हो गया, बताइए पी और एच क्या आता है साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है बाबू, ए है, प्लस अब देखिए ओ एन ओ एम है, ओ एन और ओ एम है ना। बताइए इस समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है, ये बाय ये, बताइए जब ये थीटा बी है, थीटा बी है तो बेस आपका ओ एन होगा, एच ये होगा, अर्थात बी बाय एच, बी बाय एच क्या होता है बाबू, कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है बी, ठीक है। अब इसी बात को आप अरेंज कर दीजिए, बताइए साइन ए कॉस बी पहले लिख दीजिए, वैसे चलेगा, ये भी प्रूफ हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आज इतना ही, जय हिंद।
आप कॉस ए प्लस बी खुद प्रूव करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे भी प्रूव कर दूंगा।